द ओल्ड एज पॉपुलेशन WHO क्लासिफिकेशन के हिसाब से ओल्ड एज पॉपुलेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एल्डरली का बोलते हैं 60 से ज़्यादा एज होती है, 60 से 75 तक एल्डरली पॉपुलेशन, एंड ओल्ड पॉपुलेशन है 75 to 90, एंड वेरी ओल्ड 91 प्लस को बोलते हैं। अगर ट्रेंड देखें एल्डरली पॉपुलेशन की ग्रोथ का तो 1950 से 2020 तक 70 सालों में 8 से 10% हुई, जबकि 2020 से 2050 तक ये ग्लोबली एक्सपेक्टेड है कि 10% का 20%, यानी डबलिंग ऑफ द पॉपुलेशन हो जाएगा। क्यों हो रहा है? ड्यू टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, ड्यू टू डेवलपमेंट एंड अदर हेल्थ फैसिलिटीज आर इंप्रूविंग, बर्थ रेट कम हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। अगर सारी कंट्रीज में देखें तो जापान की सेकंड हाईएस्ट है, जापान इज द सेकंड हाईएस्ट इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ द 60+ पॉपुलेशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे। एंड इंडिया की सिचुएशन देखें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 1.36 बिलियन है, जिसमें 6% शेयर ऑफ पॉपुलेशन जो है एल्डरली 65+ का है। ये स्लाइड इंडिया में एल्डरली प्लस 60+ पॉपुलेशन का क्या शेयर है? इट्स अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 8% शेयर इज बाई 60+ पॉपुलेशन, एंड 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। इट्स 104 मिलियन 60+ पॉपुलेशन है। और कुछ स्टैटिस्टिक्स लाइक इंडिया में 2 लाख लोग एल्डरली पॉपुलेशन जो 100 क्रॉस कर चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख लोग। स्लाइड में अगेन राइज ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन का ग्राफ दिखाया गया है, जो कि 2100 तक टोटल जो ग्लोबल पॉपुलेशन 3.1 बिलियन पॉपुलेशन वुड बी ऑफ द एल्डरली, यानी 60 पॉपुलेशन आउट ऑफ टोटल कितना होगा 2050 तक? 9.6 बिलियन टोटल अगर पॉपुलेशन है तो उसका 3.1 बिलियन वुड बी ऑफ एल्डरली, दैट मीन्स रिप्रेजेंटिंग द 30% शेयर बाय द एल्डरली पॉपुलेशन। अभी करंटली वर्ल्ड का पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 7 बिलियन है। नाउ few important terms regarding the elderly population: gerontology, science that study the physical and physiological psychological changes among the elderlies; preventive geriatrics, जिसमें prevention of the disease among the geriatric population study करते हैं, it's called preventive geriatrics; and clinical geriatrics is obviously, or we can say the gerontology is the care of the aged population, and 2012 की जो वर्ल्ड हेल्थ की थीम थी वो भी एजिंग एंड हेल्थ पे बेस्ड थी। द डेफिनेशन ऑफ द जेरियाट्रिक मेडिसिन होता क्या है? द स्टडी ऑफ clinical preventive medical social rehabilitation and psychological aspect of the elderly population, and the component इसी हिसाब से इनके जो different branches हैं, psychogeriatrics, pharmacologic geriatrics, preventive geriatrics, medicine and surgery, so all these are the branches of geriatrics. नो एल्डरली पॉपुलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट में पूछा जाता है। ड्यू टू एजिंग प्रोसेस क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? 3 तरीके से चेंजेस होते हैं ड्यू टू एजिंग प्रोसेस। सेकेंड वन इज ड्यू टू द लॉन्ग टर्म diseases, that is chronic diseases, and third one is the psychological or mental changes. Due to aging process क्या क्या changes होते हैं? Like senile cataract, glaucoma, nerve deafness, osteoporosis, and changes in the mental outlook is also due to the aging, and long-term chronic degenerative diseases, cancers, diabetes, all these are the and system-wide changes due to the long-term diseases. And psychological changes, memory problems, adjustment and behavioral problem, emotional changes, psychological, sexual adjustment, all these are due to the psychological changes. Now frequency distribution among the elderly 60+ population में क्या क्या most common complaints होती हैं? Most common is visual complaints 88%, followed by the locomotor system involvement. जैसा कि मैंने बताया कि different system involvement is physiologically different system involvement is there in the elderly population, तो most common पूछा जाता है 88% is the, ये इंडिया का डाटा है रूरल पॉपुलेशन में सर्वे के दौरान जो कलेक्ट किया। एज ऑल अदर सिस्टम चेंजेस, द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं एल्डरली पॉपुलेशन में? द हार्ट मसल्स बिकम वीकर एज ऑफ विद अदर मसल्स, एंड हार्ट वॉल्स थिकेंड एंड इलास्टिसिटी इज लॉस्ट एंड कैल्सिफिकेशन में सेट इन देयर। और क्या क्या चाहिए? प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द मसल स्ट्रेंथ लीड्स टू द इंक्रीज सेल वॉल्यूम एंड डिप्लीशन ऑफ द फैट सेल एंड फाइब्रस टिश्यूज। ये सब चेंजेस होने के कारण क्या क्या चीज़ें, इसका आउट रिजल्ट क्या क्या प्रॉब्लम होता है? कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, मोर चांसेस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन एंड अरिथमियाज एंड सेरिब्रल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। एक तो ब्लड थोड़ा सा कंसंट्रेटेड एंड थिकेंड हो जाता है, एंड देयर कुड बी एटिक स्टेनोसिस, वेस्कुलर डिजीज, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। Respiratory illnesses, elderlies are more prone to the infections, more other infection due to reduced immunity. Also the glandular जो respiratory mucosal epithelium है उनका भी production reduce हो जाता है, as well as the mucus production is responsible for infection, more infection among the elderly population. क्या हो सकता है? pneumonia ज़्यादा होता है, bronchial tuberculosis, asthma and COPD, all these the chronic diseases, as well as the lung cancer can be.
There are lots of changes in the bowel habits, like more constipation and dysphagia in elderly population, and they are more susceptible to the drug interaction, like NSAID induced gastropathies are more common. There is impaired गट मोबिलिटी कम हो जाती है. क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, लाइक सपोर्टिव हाई फाइबर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करके. ऑल दीज आर द जनरल स्टूल सॉफ्टनर्स आर can be used for the constipation. So these are the, but drugs should be used with the caution because the elderly कम मेटाबॉलिज्म होता है उनका, तो ड्रग में टॉक्सिसिटी एंड साइड इफेक्ट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं. मैंने बताया कि सेकेंड मोस्ट कॉमन इज द लोकोमोटर सिस्टम चेंजेस. मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस आर इनहिबिटेबल ड्यूरिंग द एल्डरली एजेस. क्या होते हैं, मसल स्ट्रेंथ लॉस and bone cartilage जो होती है tend to be fragile and surface they tend to be broken. Intervertebral disc space reduction as well as the distortion of the fibrous joint capsule. These are the changes. Or elderly population is more likely to have osteoarthritis, rheumatoid arthritis and osteoporosis due to loss of the calcium, and calcium amount कम हो जाता है elderly population में. And there are more chances of the fragile or brittle bone के कारण fracture के chances among the elderly population में ज़्यादा होते हैं. नौ एजिंग के कारण क्या सेंसरी चेंजेस आ जाते हैं. डिमनिश स्टेबिलिटी ऑफ द सारे सेंसेशंस कम हो जाते हैं ड्यू टू एजिंग. हियरिंग हो, आई हो या टच परसेप्शंस हो. हियरिंग डिमनिश स्टेबिलिटी ऑफ द हियरिंग लीड्स टू द डिप्रेशन एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस एंड सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है. इसकी वजह से सेंसरी चेंजेस, इम्पेयर्ड विजन एंड ऑल्सो प्रेशर पेन, इनकी इन्हें जो महसूस होना होता है वो भी कम हो जाता है ओल्ड एज ग्रुप में. There are a lot of changes of the genitourinary system in the elderly population, like the जैसा मैंने कहा कि UTI and incontinence are common among the elderly population. Other than this, because nephrons, kidney nephrons का function approximately 30 to 50% reduce हो जाता by the age of the 85 years, 50% reduction, and GFR 50% reduction by the age of the 90 years. And also in the female, like genital function में like menopause happens to rise around 50s. 50 to between 50 or 40 to 50, जिसके कारण there is less production of the sex hormones. And in males, what are the genital changes, like deficiency in the erections and premature ejaculation and loss of the libido and sperm production reduction. These are all genitourinary physiological changes that happens to occur in the elderly population. Now urinary incontinence is very common problem other than the UTI among the elderly population, and this can be the stress induced due to the increased abdominal pressure sensations and also due to the involuntary leakage that is felt accompanied by the immediate urgencies. And दोनों तरीके की mixed stress as well as the urinary incontinence can happen. And functional urinary incontinence includes either physical or psychological factors that impairs the normal voiding functions. तो कमिंग टू द प्रिवेंशन पार्ट, कैसे कुछ चेंजेस फिजियोलॉजिकल हैं जो तो होंगी, बट प्रिवेंशन से हम उनको डिले कर सकते हैं और हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस कर सकते हैं. प्रिवेंशन कैन बी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. एज इन द प्राइमरी प्रिवेंशन बाय इंक्रीजिंग द एक्सरसाइज, रेगुलर रूटीन मेंटेनेंस, स्लीप एंड डाइट, एवरीथिंग शुड बी शेड्यूल्ड एज पर द प्राइमरी प्रिवेंशन. एंड डाइट में सैचुरेटेड ट्रांस फैटी एसिड का अमाउंट कम, जो यूजुअल डाइट के फैट्स का कंजम्पशन कम, बिकॉज डाइजेशन कमजोर हो जाता है. इंक्रीज फाइबर डाइट, फ्रीक्वेंट डाइट, स्मॉल डाइट एंड न्यूट्रिएंट रिच डाइट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर. And stoppage of the harmful habits like smoking and tobacco consumptions and immunization. These comes under the primary prevention intervention. Various vaccination recommended in the elderly population are the influenza, yearly 65 plus population में yearly influenza vaccination can be done, and pneumococcal vaccination is recommended in the 65 plus population once, and also the tetanus every 10 years. These are the three vaccines suggested for the elderly population. और क्या क्या चीज़ें प्रिवेंटिव जीरियाट्रिक्स में हो सकती है, जिसमें प्रिवेंशन को हम स्ट्रेंथन करके हेल्दी elderly population as well as the good life in the elderly population अचीव किया. रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होना चाहिए. दैट्स टू द फैसिलिटी ऑफ द रेगुलर हेल्थ चेकअप्स ऑफ द elderly population. सोशल एक्टिविटी एंड द लेजर टाइम ऑफ द elderly शुड बी एनहांस्ड, और उनका इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी के साथ थ्रू NGOs और थ्रू self attempt also. And physical activities, regular exercise, at least 30 minutes exercise daily is advised for the elderly population as well. Maintain the daily routine and avoid the polymedication. बिना बात के कोई दवाइयाँ नहीं लेनी, बिकॉज दवाइयों का मैंने बताया ना मेटाबॉलिज्म इम्पेयर हो जाता है, डिलेड हो जाता है, जिसकी वजह से दे आर मोर हार्मफुल फॉर द elderly population. So whenever the medicine is consumption is with the advice, doctor advice, and should be taken with the precautions. Now secondary prevention में क्या होता है, early diagnosis and treatment. वैक्सीनेशन प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा. किस चीज़ अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में स्क्रीनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. ब्रेस्ट कैंसर रेगुलर, देयर कुड बी रेगुलर मेडिकल चेकअप्स
होनी चाहिए, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी, सम इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट इन द एल्डरली पॉपुलेशन इज द पैप स्मीयर फॉर द सर्वाइकल कैंसर इन द फीमेल्स, एंड ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी, कोलोरेक्टल कैंसर के लिए स्टूल ऑकल्ट risk factors of the coronary heart disease analysis should be there. Regular ECGs and deafness, regular audiometry, these are the screening tests can be done to evaluate the elderly population. Now what is the national program for health care of the elderly? कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड करी जाती है इसमें? इमरजेंसी प्रोविजन सर्विसेज प्रोविजन टू द एल्डरली पॉपुलेशन, स्पेशलाइज्ड जीरियाट्रिक सर्विसेज, और क्या है होते हैं इसके अंतर्गत? टू इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ द सर्विसेज टू द एल्डरली पॉपुलेशन, ऑल काइंड ऑफ द सर्विसेज, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज, एंड ट्रेन द हेल्थ प्रोफेशनल फॉर प्रोवाइडिंग दीज काइंड ऑफ द सर्विसेज. इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली एंड द इंटरवेंशन इन द कम्युनिटी विद द स्ट्रॉन्ग रेफरल सपोर्ट की उनके लिए हॉस्पिटल्स एंड सेटअप्स में मौजूद हो जहाँ वो रिफर करे जा सकते हैं फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एज वेल एज फॉर द रिहैबिलिटेशन केयर सेंटर्स. And now HelpAge India is the largest voluntary non-governmental organization that's supposed to support elderly population. क्या क्या सर्विसेज इसके थ्रू प्रोवाइड करी जाती हैं? फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, इनकम जनरेशन एंड माइक्रो क्रेडिट्स, ओल्ड एज होम एंड प्रोविजन ऑफ द डे केयर सेंटर्स एंड adoption of the grandparents as well as the disaster mitigation. These are the points comes under the HelpAge India. टर्शरी केयर इज टर्शरी रिहैबिलिटेशन में क्या क्या हो सकता है? सोशल रिहैबिलिटेशन, इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन, उनको 60+ पॉपुलेशन उनको काम दिया जा सकता है, एंड साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन उनके वेलबींग के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंड लेजर सेंटर शुड बी मेड फॉर दिस, एंड मेडिकल केयर एंड रिहैबिलिटेशन, सो रिहैबिलिटेशन थ्रू मेडिकल केयर. प्रोग्राम्स, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम्स फॉर elderly population like old age pension schemes and nutrition schemes. Pension schemes की बात करें तो old age development pension scheme as run through central assistance with 75 rupees should be paid to the elderly population, 65+ population, and also the scheme is transferred to the state plan after 2002. And regarding the nutrition, the elderly population should be given free of cost 10 kilogram of grains per month basis. This is also called Annapurna scheme. And Ministry of Social Justice and Empowerment is the nodal ministry that is responsible for the welfare of the senior citizens, and the national जो policy है for the elderly person developed by this ministry is a person over 60 years of age group is considered as elderly. Now क्या होती है नेशनल पॉलिसी एल्डरली पर्सन के लिए? ये 99 में डेवलप करी गई, और इसके अलावा और कौन कौन सी ओल्ड एज स्कीम है? Old age social and income security scheme, also called the OASIS, and Indira Gandhi National Old Pension Scheme 2007 में हुई, and PACE is a name given for the program for all inclusive care for the elderly population. क्या क्या heads cover होते हैं different schemes में? Old age pension scheme, health care regarding scheme, regular health checkups and provision of the nutrition and house and shelter to the elderly population. And there are several NGOs and non-governmental organizations functioning for the welfare of the elderly population. They can be HelpAge India, the largest voluntary organization, Age Well Foundation, Age Care India, Elder Home Society, and Age Care Center for the retired personnel. The schemes for the elderly population as shown in the points you people can write down. These can be the important points regarding the elderly population.